कितने नंबर की? 6 नंबर की। सही जोड़ी कितने नंबर की? 6 नंबर की सही जोड़ी आएगी। अब पहला ही आपका क्वेश्चन है -6 धन 3 बराबर कितना आएगा? भाई कौन बोला? मैं बोलूं? नहीं, मैं जिससे पूछूं वही बताना प्लीज। मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। विजय बताएगा -6 धन 3 बराबर कितना आएगा। स्पीड में बताएगा। कितना आएगा विजय? विजय गूंगा है। चलो अच्छा, मयंक बता। ऋण 6 धन 3 कितना आएगा? 9। तू बता बेटा कितना आएगा? ऋण 6 धन 3 कितना आएगा बराबर में? 9। वेरी गुड। चलो अब भैया रितेश भैया बताएगा। 3 आएगा। रितेश भैया ने बताया। सही है क्या रितेश? 3 ही बोला ना तुमने? गोपाल सही है ये? नितिन सही है क्या? नितिन सही बोला? राहुल तुम बताओ बेटा। सर इस पर माइनस का लगाना पड़ेगा। अब सही हुआ ये, क्योंकि भैया माइनस का इसलिए बचेगा क्योंकि ऋण के 6 लाख। सवाल को जीवन से जोड़ लो। सवाल को गणित को क्या से जोड़ो? सवाल गणित को। खड़े रहे, तू भी खड़ा हो। जो गलत बोले सब खड़े हो जाओ। उनको नितिन खड़ा हो जाए ना बेटा। ऋण का 6 धन का 3, ऋण का 6 धन का 3। इस सवाल को अपन अपने जीवन से जोड़ लेते हैं। हमारा जो मनुष्य जीवन है 6 लाख है। ये कितना है? 6 लाख। क्या है? ऋण। ऋण यानी उधार, कर्जा। बैंक से कितना ऋण लिया? 6 लाख का ऋण लिया। 3 लाख जमा किया। धन यानी जमा। 3 लाख जाके जमा कर दिया। अब ऋण कितना रह गया? 3। अभी भी ऋण 3 बचा है। 3 लाख अभी भी बच गया। अभी 3 लाख और जमा कराना है। समझ गए मेरी बात? बात समझ में आ गई? अभी भी नहीं आई ना बेटा? नहीं आई समझ में? आ गई? अब आ गई? जाटवा परिवार, सुखी परिवार। -5 और -4 बराबर -4 और -5 और -4 बीच में क्या? कोष्टक। कोष्टक का मतलब गुणा होता है ना। तो -5 का -4 में क्या होगा? गुणा होगा। तो 5 माइनस और ये माइनस सेम शकल है कि नहीं? सेम शकल के हैं दोनों। और सेम शकल के चिन्हों का गुणा करते हैं तो क्या आता है? सेम शकल के चिन्हों का गुणा करते हैं तो प्लस आता है। 5 चौक 20। सही बात है क्या? चलो अब तीसरा है 1/4। अब 1/4 के तुल्य 1/4 के बराबर कितना होता है? 1/4 मतलब कितना? 1/4 1/4 का तुल्य भिन्न लिखना है। इसका तुल्य भिन्न 1/4 क्या है? एक भिन्न है। और इस भिन्न का हमको क्या लिखना? तुल्य भिन्न। कौन सा भिन्न लिखना है? तुल्य भिन्न। बताओ इसका तुल्य भिन्न क्या होगा? 2/8। बिल्कुल सही जवाब, 2/8। और बताओ और क्या हो सकता है? कि 2/8 4/16 मतलब और भी बता सकते हैं आप। 6/24। वेरी गुड। 6/24 8/32। तो कैसे? ये कैसे बता रहे हैं? ये कैसे बता रहे हैं? इनके दिमाग में कौन बोल के जा रहा है इनको? है 40। बिल्कुल सही जवाब। 10/40 भी हो सकता है। ये तुल्य भिन्न कैसे? 10 एकम 10, 10 चौक 40, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1/4, 4 एकम 4 चौक 1/4, 6 एकम 6 चौक 1/4, 8 एकम 8 चौक 1/4।
समझे कि नहीं? तुल्य, इसको कहते हैं तुल्य भिन्न। क्या बोलते हैं? तुल्य भिन्न। ये तुल्य भिन्न होती है ना। चलो अब इसके बाद में आते हैं अपन 2/2 है आपका 100। 2/100 किसके बराबर है? 2/100 को दशमलव के रूप में निरूपित करना है। 2/100 का दशमलव निरूपण कैसे करेंगे, दशमलव में कैसे इसका मान लिखेंगे? तो वेरी सिंपल, 2 में 100 का भाग लगा दो, भाग नहीं जाता, दशमलव मिल गई 0। भाग नहीं फिर भी जाता, फिर भी भाग नहीं जाता, तो अब 0 आता, फिर 0 आता, इधर भी 0 और इधर भी 0, दोनों जगह 0 लगाता। अब 100 का पहाड़ा बोल लो, 200 आता, तो कितनी बार? 2 बार। तो कितना आ गया भैया? तो 0.02। ये क्या है? दशमलव निरूपण। दी गई भिन्न को दशमलव में दर्शाना, दी गई भिन्न को दशमलव में दर्शाना दशमलव निरूपण कहलाता है। बात समझ में आ रही है? चलो अगला प्रश्न है आपका 0.1, 0.1। अब ये दशमलव में है तो इसको भिन्न के रूप में लिखना, मतलब दशमलव को हटाना, दशमलव को हटाना। तो दशमलव को उड़ाया, तो दशमलव उड़ेगा तो क्या आएगा नीचे? और कितने डिजिट है? उत्तर कितना आ गया? 1/10। वेरी गुड। चलो अब अगला छठा क्या है? -2 भागित फिर -2। देखो -2 भागित -2, -2 भागित -2 भागित है ना। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -2 और भाग वाली चीज को नीचे लिखते हैं ना अपन, तो ये माइनस का 2 नीचे, 2 माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 कम 2, कितना आ गया उसका? 1 आ गया ना। समझ गए कि नहीं? तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी में पहले उसको हल कर लो, हल करके देखो कि इसका उत्तर यहाँ पे सामने क्या है कि नहीं है तो उससे इसको मिला दो। समझ गए? सभी समझ गए कि नहीं समझे? जो नहीं समझा बोल दो कि सर मेरे को नहीं समझा है। एक बार और समझा है। देखो ये ऋण का निशान है, ये भी ऋण का निशान है, ऊपर का ऋण नीचे का ऋण कट गया, वो 2 का पाड़ा बोलो कि 2 आ जाए, तो 2 एकम 2, तो उत्तर 1 आ गया कि नहीं आ गया? इधर से दशमलव उड़ गया मतलब हवा में उड़ गया। दशमलव हटाया यूं समझो, उड़ गया मतलब हटाना। दशमलव हटाते हैं तो उसका 1 नीचे आता है, दशमलव हटता है तो नीचे 1 आता है। दशमलव के बाद में जितने अंक होते हैं उतनी 0 आती है, तो 1 अंक है तो 1 0। अब यहाँ पे मान लो 5 होता तो फिर 1 और 1 2, 1 2 तो 2 0 आ जाती है। समझे कि नहीं? जितने डिजिट होते हैं उतनी 0 बढ़ जाती है। सही कह रहा हूं मैं? चलो अगला है खाली बॉक्स में संख्या लिखे। अब खाली बॉक्स ऐसा आपको सवाल दे दिया और यहाँ पे खाली बक्सा बना दिया। अब इसमें आपको लिखना है, इसमें क्या लिखें? 345 गुणित 5, 345 गुणित 5 खाली बक्से में लिखो। क्या लिखो? इसमें इसका गुणा करके जो आता है वो बक्से में लिख दो। गुणा तो सबको आता है, 5 का पाड़ा सबको आता है कि नहीं आता? ऐसा कोई जिसको 5 का पाड़ा नहीं आता है? कोई नहीं ना इस क्लास के अंदर। अब देखो 5 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे कितना आएगा? 5 का 25 का कितना? 80 का कितना? 2। 5 का पाड़ा 4 बार बोलो, 5 चौक 20 में 2 जोड़ो, 22 का 80 कितना? 2। फिर 5 का पाड़ा 3 बार बोलो, 2 जोड़ो, 17 आ गया। सरल कठिन? फिर सरल जब होती कोई चीज़ है जब उसको डेली पढ़ा जाता है। अगर आप ये चीज़ डेली पढ़ोगे ना तो आपको गणित सबसे सरल लगेगी। अगर आपको पहलवान बनना है तो आपको एक्सरसाइज सुबह रोज करना पड़ेगी कि 1 दिन करी, 10 दिन नहीं करी, फिर 10 दिन करी, फिर 20 दिन नहीं करी। ऐसे करने वाला पहलवान बनता है क्या? पहलवान वही बनता है जो डेली उठ के भगता है, दौड़ता है, कसरत करता है, वही बनता है ना। अगर आप 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का गैप दे के फिर करोगे, फिर गैप दे दोगे, फिर करोगे, तो पहलवान बनोगे क्या?
तो गणित का पहलवान बनने के लिए रोज पढ़ना पड़ेगा कि नहीं बनना? पढ़ना पड़ेगा। तुम तो होमवर्क भी नहीं करके लाते हो, है? होमवर्क भी नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा? बोलो आप। सोचो आप, मतलब आप ये सोचो ना कि भाई यार हमें पढ़ना है तो किसी दूसरे के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, खुद के लिए पढ़ रहे हो। अच्छा, तुम्हारे पढ़ने से किसी दूसरे को फायदा होने वाला है क्या? जैसे मान लो तुम पढ़ गए तो तुम्हारी नौकरी लग गई, नौकरी लग गई तो तुम्हारी मान लो कभी नौकरी लग गई 50,000 रुपये महीने की, तो तुम क्या मुझे ला के दे दोगे क्या? या तुम्हारे पिताजी को ले जाके दोगे क्या? किसी को नहीं, खुद के पास ही रखोगे। पापा से भी ये बोलोगे पापा हैं, पापा मैं आपने काहे को दूँ, मैं तुम्हें कमाता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं आपको पैसे क्यों दूंगा? पापा बोलेंगे अच्छा मैंने तेरे को खाना नहीं खिलाया, तो पापा मैं भी तो आपको खाना खिला रहा हूँ। तो अब इसका अपने को गुणा करना बेटा, है ना? चलो इस बक्से में अपने को लिखना है इसका उत्तर, इस बक्से में अपने को इसका उत्तर लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखो सिंपल गुणा, 3 का पाड़ा सबको आता है। ऐसा कोई इस क्लास के अंदर जिसको 3 का गुणा नहीं आता हो, वो 3 का पाड़ा नहीं आता हो? सबको आता है ना? चल पहले 3 का गुणा किसमें करेंगे बताओ? है 5 में, 3 पंजे 15, फिर 3 तिया और हासिल का कितना हो गया? 10। लिख दूं? अब दशमलव कहाँ लगेगा मुझे बताओ? बीच में 5 के पीछे, 0 के बाद, 0 के उधर के इधर, तो किसके बाद? किसके बाद लगेगा? 0 के बाद लगेगा, 1 के बाद, 1 के बाद। ये मतलब आपको ऐसा बोलना है कि सामने वाले को समझ में आ जाए। बीच में दोनों साइड है ना, इसलिए तो 1 के बाद सही 60। कठिन था क्या ये? नहीं, ऐसे सवाल आपको करना है और पास, ऐसे सवाल करोगे पास हो जाओ। गुणा भाग जोड़ घटाव से तो आपकी गणित खत्म हो रही है, मगर अब आप लोग सवाल करके नहीं लाते हो तो गलत बात है ये। चलो आखिरी सवाल ये देख लेंगे आप, आखिरी सवाल देखेंगे ये, इसमें मुझे 10 का भाग लगाना है, मुझे इसमें 10 का भाग लगाना है और मुझे भागफल भी लिखना है और शेषफल भी लिखना है। भागफल और शेषफल लिखना है। बताओ 805 में अगर मैं 10 का भाग लगाता हूं तो भागफल कितना आता है? भागफल कितना आएगा? 80 किसका आ रहा है? 80 जिसका आ रहा है वो खड़े हो जाना अपनी जगह पे, वही मैं जानेगा। 80 जिसका आ रहा है वो खड़े हो जाना जगह पे। 8 जिसका 8 आ रहा है वो, उसके लिए हम ताली बजाएंगे। जिसका 8 आ रहा है उसके लिए ताली बजा दो। भागफल कितना आ रहा है? 8 किस किस का आ रहा है? हाथ खड़े कर दो। 8 कितने का? 1 2 1 2 3, बाकी का कितना आ रहा है? चलो जिनने कर लिया वो पहले, तो जिनने कर लिया वो खड़े हो जाओ। जिसने कर लिया ये सवाल कर लिया वो, चाहे उत्तर कुछ भी आ रहा हो मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ सवाल कर लिया वो खड़े हो जाओ। सवाल जिसने कर लिया वो खड़े हो जाओ। कितना है बेटा आपका? 5 है, शेषफल है। और भागफल कितना बेटा? 38 38 80 80 80 आपका क्या नाम आपका? राधा। राधा का है जवाब। बैठ जाओ। चलो तुम्हारा क्या है? 8। तुम्हारा कितना? 8। बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। और किसका कुछ है क्या डिफरेंट? और किसी का कुछ नहीं। बुलबुल तुम्हारा कितना? बुलबुल खड़े हो। हेलो खड़े हो जाओ, जवाब दो खड़े होके। कितना आया? भाग कर लिया तो 0.8। वेरी गुड। इस बच्ची के लिए ताली बजा दो।
सही जवाब इस बच्ची ने सही जवाब देने की कोशिश की 0.8 ये बोला ना बेटा 0.8 0.8 भी है क्या यहाँ दशमलव भी लगा दो हटा दो बेटा बताओ कुछ चलो नेक्स्ट आरती बता बेटा तुम्हारा क्या समाचार तो ये हटा दो बाकी का बगदा आगे से बोल उसका बगदा हटाना है मतलब ये हटा आठ दो का मतलब, हाँ। 8 का मतलब ये बगदा हटा दो हाँ, इसका 8 चलो विद्या आपका कितना बेटा विद्या वेरी गुड ट्रिपल टी करेंगे तीनों ही तो हाँ कितना है 80 तीन में से एक तो हो ही जाएगा तो इन्होंने क्या तीनों में से एक तो एक हो ही जाएगा राहुल तुम्हारा कितना 8 आशीष कितना 8 हर्ष कितना 80 अरुण कितना 80 चलो चलो वाह बैठ जाओ सब बैठ जाओ देखो 80 वाला सही है हाँ 80 वाला सही है अब वो बता देता हूँ कैसे देखो और जिनने 8 बोला वो गलत क्यों देख लेना समझ लेना जैसे 805 है इसमें हमने 10 का भाग लगाया है ना 10 अठे 80 है ना अब हमने क्या उतारा 5 ये ऊपर से उतारा 5 ये ऊपर से उतारा गया है ये ऊपर से उतारा है ये शेषफल नहीं है ये अभी शेषफल नहीं है शेषफल कब होता है घटाने के बाद इसमें से क्या कुछ घटा गया तो अभी ये शेषफल नहीं अब 10 का पारा बोलो कि 5 आ जाए या 5 से कम आ जाए या तो 5 आ जाए या 5 से कम आ जाए तो 10 का पारा कितनी बार बोलेंगे 0 बार बोलेंगे तो 10 का पारा 0 बार बोलेंगे तो कितना आएंगे 0 आएंगे फिर शेषफल कितना बचा है अब ये शेषफल है तो शेषफल अब आपका कितना है 5 पूरी भागफल 80 ऐसे करते हैं सवाल तो इतना समझाया था पहले भी तो समझाया था ना